हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वासिफल में। दाखिल खारिज हो या जमाबंदी हो या फिर एलपीसी हो, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। उसके बावजूद भी सारा सिस्टम, सारा निज़ाम उल्टा पुल्टा है। बहुत सारे आवेदन अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो 4 ऐसे मुख्य कारण आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा जिसके कारण आवेदन जो है अब तक लंबित पड़ा हुआ है। और आपको बता दें, जो भू लगान लिया जा रहा है ऑनलाइन, अभी ऑफलाइन भी लिया जा रहा है, वो कब तक चलेगा इसके बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में बहुत सारे दाखिल खारिज म्यूटेशन जो हैं लंबित हैं, इसका कारण क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कारण जान लीजिए, आपकी जैसे तालाब हो गया, पोखर हो गया, या कई सारे ज़मीन ऐसे हैं जो गैर मजुरवा हैं, उनके पास कागज़ नहीं है, जिसके कारण उनका म्यूटेशन जो है नहीं हो पा रहा है। तो क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट निकल कर आया है दाखिल खारिज के रिगार्डिंग, आइए हम विस्तार से आपको बताते हैं। चलिए अपने पीसी स्क्रीन पर। दाखिल खारिज, एलपीसी और जमाबंदी ऑनलाइन, लेकिन सब आधा अधूरा। आपको बता दें, मैन पावर की कमी, दशकों से जमीन की रजिस्ट्री और जमाबंदी में चल रही गड़बड़ी, नए ऑनलाइन सिस्टम से गांव के लोगों का जागरूक नहीं होना और सिस्टम की लेट लतीफी, यह कुछ कारण है जिससे आम आदमी अंचलाधिकारी कार्यालय सीओ ऑफिस का चक्कर लगाने को विवश है, मजबूर है। यह तब है जब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के म्यूटेशन, भू लगान जमा करने, एलपीसी, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र लेने और जमाबंदी पंजी 2 को ऑनलाइन कर दिया है। केवल भू लगान को छोड़कर बाकी तीनों काम अब ऑफलाइन बंद हैं। आपको बता दें, भू लगान यानी जो जमीन का रसीद आप काटते हैं वो अभी ऑफलाइन चालू है, ऑनलाइन भी चालू है, लेकिन ऑफलाइन आपका जो है बंद हो जाएगा। भू लगान इस वर्ष मार्च तक ऑफलाइन जमा होगा, उसके बाद ऑफलाइन जमा होना बंद हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आप अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन रसीद काट सकते हैं, भू लगान दे सकते हैं। ठीक है। अप्रैल 2018 से म्यूटेशन, अप्रैल 2020 से एलपीसी और अगस्त 2020 से परिमार्जन ऐप की मार्फत जमाबंदी पंजी 2 में सुधार का काम ऑनलाइन हो रहा है। सरकार ने जमाबंदी 2 जमीन का डाटा पंजी को डाटा ऑपरेटरों के माध्यम से ऑनलाइन किया है, पर उसमें अभी काफी गलतियां रह गई हैं। ये गलतियां आपको हम अपनी तरफ से बता दें, जानबूझकर डाटा एंट्री जो ऑपरेटर है उनकी तरफ से किया गया है, ताकि उस गलती को सुधारने के लिए आप अंचल कार्यालय के चक्कर लगाते रहो और वो आपसे पैसे ऐंठते रहें। किसी का नाम गलत है तो किसी का खाता गलत है, किसी का खेसरा नंबर या रकबा सही नहीं है। यह देखते हुए कागज की गलती सुधार के लिए परिमार्जन पोर्टल पर सही कागजात को अपलोड करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ठीक है। पहले आपको कर्मचारी के पास जाना पड़ता था, उसके बाद उसे रिपोर्ट करवा कर जाकर देना पड़ता था सीओ कार्यालय में, तब जाकर सुधार कर पाते थे आप। लेकिन अब अभी जो है सिस्टम को अपडेट कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया है, परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से सुधार कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी काफ़ी समय लग रहा है, काफ़ी समय लग रहा है, और बहुत सारे लोगों का अभी भी परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से अभी तक जो है उनका रिस्पॉन्स नहीं मिला है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या परिमार्जन पोर्टल से सुधार किया और आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा है। ठीक है। पर विभाग के पास मैन पावर की कमी है। आपको बता दें, इसे सही करने की कोई समय सीमा फिलहाल तय नहीं है। सुधार का काम धीमा है। एक और बड़ी वजह लोगों द्वारा सही कागजात अपलोड नहीं कर पाना है। विभाग के अधिकारियों का मानना है कि नए सिरे से भूमि सर्वे का काम पूरा हो जाएगा तो इस तरह के विवाद में कमी आ जाएगी। 50 से लेकर 100 साल के पहले के खतियान जमीन के मूल कागजात होने से जमीन के मामले पेचीदा हो गए हैं। अब आपको हम बताते हैं जमीन मामलों में पेंडिंग के जो 4 मुख्य कारण हैं वो क्या है। सबसे पहला कारण, जमाबंदी पंजी 2 वर्ष 2017 में ऑनलाइन है। दिसंबर 2017 से शहरी अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरू किया गया। अप्रैल 2018 से पूरे बिहार में ऑनलाइन म्यूटेशन शुरुआत हुआ, लेकिन जमीन रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। दादा परदादा के नाम की जमीन पोते पर पोते ने वंशावली के आधार पर बेच तो दी। इसकी वजह से जमाबंदी पंजी 2 के अपडेशन का मामला ऐसे उलझा कि अब भी 9.9 लाख मामले पेंडिंग है। इसे ठीक करने के लिए जमीन लिखवाने वाले से जमीन के सारे कागजात मांगे जाते हैं। सरकार के पास रैयत आम आदमी के सभी कागजात उपलब्ध नहीं है। अब दूसरा कारण जानिए, लोग सामान्यतः साइबर कैफे से ऑनलाइन म्यूटेशन के फॉर्म भरवाते हैं। मेरी ये कोशिश रही है लगातार कि आप खुद से आवेदन कीजिए, खुद से म्यूटेशन कीजिए, मोबाइल से कीजिए, आपके पास अगर पीसी नहीं है तो। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं
और मजबूरी के एवज में वो जाते हैं साइबर कैफे वाले के पास और वो वही उल्टा पुल्टा ऑनलाइन आपका कर देते हैं। सही जानकारी नहीं होने के कारण गांव के लोग अपना फ़ोन नंबर उस ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दे पाते हैं, या बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होता है। हमारे पास गार्जियन लोग ऐसे आते हैं जिनके पास मोबाइल नहीं होता है, बाबू हम तो मोबाइल न रखिला, तो यहाँ पर ये दिक्कत होता है। ठीक है, अधिकांश मामलों में साइबर कैफे वाले अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं, क्योंकि उनको भैया पैसे से मतलब है, वो आपका म्यूटेशन करेंगे, उनको पैसा मिलेगा, नंबर वो अपना डाल दिए। अब विभाग जो है म्यूटेशन से संबंधित किसी तरह की सूचना SMS से उसी नंबर पर भेज देता है, और जो उस नंबर पर भेजता है, चूंकि आपने वहाँ नंबर नहीं दिया और जो कैफे वाले हैं वो अपना नंबर डाल दिया, तो वो इग्नोर कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि भैया हमारा जो म्यूटेशन है वो तो नहीं हो पाया, दाखिल खारिज नहीं हो पाया, क्या कारण है क्या नहीं है। हालांकि SMS भेजा जाता है लेकिन वो आपके पास नहीं आ पाता है। ऐसे में म्यूटेशन कराने वाले के पास उनके नंबर पर SMS नहीं पहुंचता है और मामला फंसा रहता है। अब तीसरा कारण आप जानिए, हर अंचल में लगभग 30% जमीन सरकारी है, इसमें से 15 से 20% जमीन लोग वर्षों से जोत रहे हैं। उस जमीन का म्यूटेशन कराना अब संभव नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था में सरकारी जमीन का गलत तरीके से म्यूटेशन बंद है, चूंकि ये ऑनलाइन है। गैर मजुरवा, आम और खास बकास्त मालिक कैसरे हिंद या भू हदबंदी, भूदान, टोपोलैंड समेत अन्य कई तरह के सार्वजनिक तालाब, हर पैन की जमीन का गलत म्यूटेशन नहीं होने से भी लंबित पड़ा हुआ है, कारण कि उससे संबंधित कागज अंचल कार्यालय को दे ही नहीं पाते हैं। और चौथा जो कारण है यहाँ पर आपको बता दें, अंचलों में राजस्व कर्मचारी, अमीन, डाटा एंट्री ऑपरेटर की काफ़ी कमी है। हालांकि इस पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत समय लगता है। बिहार में कोई सा भी बहाली आता है तो उसका जो समय सीमा है ना बहुत ज़्यादा लगता है, और इसी कारणवश है कि ऑपरेटर की कमी है और आवश्यकता से 60% कम तैनात है, यानी जितना आवश्यकता है उससे भी 60% कम तैनात हैं जो अंचल कर्मचारी ऑपरेटर है। बहुत सारे पढ़े लिखे हमारे बिहार में हैं लेकिन उनको जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पर जॉब निकलेगा तब तो यहाँ पे जाएंगे, तो ये भी कमी है। ऐसे में शीघ्रता से कम करने वाले ये भी एक बड़ी बाधा है। तो ये 4 कारण आपने जान लिए। अब आप जानिए यहाँ पर 534 अंचलों में एक भी आधुनिक डेटा केंद्र चालू नहीं है। राज्य के 534 अंचलों में आधुनिक अभिलेखाकार भवन सह डाटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 436 अंचलों में सिर्फ भवन तैयार है, सिर्फ भवन ढांचा बनकर तैयार है, लेकिन प्रति अभिलेखाकार निर्माण लागत 30.65 लाख आय पर एक भी जगह सुविधाएं इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि वहां डाटा सेंटर चलाने के लिए 4 कंप्यूटर समेत अन्य मशीनों की खरीद होनी है। कंप्यूटरों को चलाने के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होनी है, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। विभाग को उम्मीद है कि पहले चरण में चयनित 163 अंचलों से लोगों को सुविधाएं अगले 6 माह में मिलने लगेगी। वैसे अब तक 16 जिलों के 41 अंचलों में इन केंद्रों के लिए जमीन ही नहीं मिल पाई है। अब तक सिर्फ सारण जिला के 5 अंचल और सोनपुर, मढ़ौरा, एकमा, माझी एवं छपरा सदर के डाटा केंद्र मशीनें लगी हैं, पर ऑपरेटर नहीं होने से वहां भी आम लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है। अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव क्या कहते हैं आपको बता दें, ऑनलाइन सिस्टम होने से आम लोगों में जमीन मामलों के प्रति जागरूकता तो बढ़ी है, तो CO कार्यालय पर लोड भी काफी बढ़ गया है। हमारे कार्यालय 25% कर्मियों के बल पर फील्ड में काम कर रहे हैं। हर स्तर पर बहाली प्रक्रिया चल रही है, कुछ की तैनाती हुई है, कई तैनाती की प्रक्रिया है जो चल रही है। पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष यानी जो चल रहा है वित्तीय वर्ष, इस वर्ष अंचल कार्यालयों की व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर आ जाएगी। अब आती है नहीं आती है ये तो आपको इस साल के लास्ट तक पता चल ही जाएगा। तो ये थे कुछ दाखिल खारिज के रिगार्डिंग लेटेस्ट महत्वपूर्ण अपडेट्स जो कि मैंने आपको बताया। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। बिहार से रिलेटेड हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, चाहे वो सरकारी योजना के बारे में हो या आपके स्कूली बच्चों के बारे में हो या फिर म्यूटेशन दाखिल खारिज के बारे में हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए। टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, वहाँ आप हमसे बातें कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।